प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी की सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का साफ प्रमाण है कि पब्लिक पर उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन सबसे पहले सियासी हलकों में सवाल ये उठ रहा है कि मोदी का फोकस आखिर पूर्वांचल पर क्यों है। पिछले लगभग 4 माह में तीसरी बार वो पूर्वांचल के दौरे पर थे और सफल उन्होंने सभा की। इसकी वजह क्या सियासी घेरीबंदी तो नहीं? सियासी घेरीबंदी पर उनकी क्या नज़र तो नहीं? राजनीतिक समीकरण जो पल पल बदल रहे हैं, क्या उसका कहीं ना कहीं से ये तो नहीं, डर तो नहीं है? क्योंकि इधर तराई बेल्ट में किसानों का आंदोलन, खासकर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के जो किसान सरकार के विरोध में आए, और उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और चौधरी जयंत, जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो इन लोगों ने चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में इतनी पकड़ मजबूत बना ली है, तो बीजेपी को लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं कोई झटका न मिल जाए, तो इसलिए पूर्वांचल को मजबूती से पकड़े रहो। आपको बता दें कि 2019 में 22 में से 21 सीटें बीजेपी ने झटकी थी, और इसके साथ ही साथ 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 111 सीटें बीजेपी के खाते में थी। यानी बीजेपी का परचम वहाँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लहराता रहा। उसके बाद भी मोदी का फोकस पूर्वांचल पर क्यों? योगी आदित्यनाथ समय समय पर गोरखपुर तो जाते ही अपने होम टाउन में, अपनी उस पीठ में जहाँ के वो महंत हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो पूर्वांचल के अन्य जिलों का भी दौरा करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो निश्चित जाते हैं, और अपने प्रोजेक्टों की लॉन्चिंग हो या अनावरण हो या कुछ हो, तो सरकारी कार्यक्रमों में भी तो जाना होता ही होता है और वहाँ सभा संबोधित करते हैं। तो ये बात है कि जो प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड में जो माइलेज ली है, अखिलेश यादव की जो विजय यात्रा निकली उसमें जो सैलाब उमड़ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उधर किसान आंदोलन से जुड़े संगठन सब एकजुट होकर के सरकार के विरोध में मुखर होते जा रहे हैं, क्या इससे भाजपा भयभीत हुई है? क्या इसलिए वहाँ से जो संभावित नुकसान है उसकी भरपाई पूर्वांचल से करना चाहते हैं? क्या ये वजह हो सकती है? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बार बार इस बात के लिए ये समझिए संकेत देते हैं कि आखिर पूर्वांचल पर इतना फोकस क्यों ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार दे रही है। आपको बता दें कि जो 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसी एक योजना लॉन्च की गई आज, जिसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर वगैरह वगैरह तमाम जन कल्याण की योजनाएं घोषित की गई हैं, उनका बजट घोषित किया गया है। तो पूर्वांचल पर फोकस की एक ये भी वजह है कि पब्लिक वहाँ की इंटैक्ट रहे भाजपा के प्रत्याशियों के प्रति और वोट करे उनको। तो इसलिए आगामी चुनाव को लेकर के यूपी का पूर्वांचल भाजपा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन का असर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो चिंतन, मनन और मंथन के लिए भाजपा को मजबूर कर रही हैं। शायद यही वजह है कि मोदी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। इस समय हम मेहदीगंज में हैं, बनारस के मेहदीगंज में, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। और आप देखिए वहाँ, यहाँ पे चारों तरफ सुरक्षा के इंतज़ाम के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काफिला जा रहा है। आगे नगाड़ा बैंड के साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं। इस रैली को, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें उसकी यलगार के रूप में देखा जा रहा है, उसकी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अभी हाल में जो प्रियंका गांधी की रैली हुई थी उससे कमतर नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं और आज 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनता को सौंपेंगे। वो बनारस और आसपास के जिलों के लिए है। तो प्रधानमंत्री जी के इस रैली की तरफ मैं चल रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप देखिए कार्यकर्ता आ रहे हैं। प्रियंका गांधी की रैली हुई थी तो पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, तो उन्हीं को एक तरीके से देखा जाए इसे चुनौती स्वरूप माना जा रहा है कि अगर प्रियंका जी की रैली में इतने लोग हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री की रैली और भव्य होनी चाहिए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता हैं
हम आपको दिखा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नमस्कार, इस समय हम बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए जमावड़ा लगा हुआ है। ये पूरा पंडाल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा पंडाल बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। करीब 5,500 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस समय आप देखिए भीड़ जुट रही है क्योंकि 1:30 बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे। सिद्धार्थ नगर में उनकी रैली के बाद यहाँ पहुँचना है उनको, तो लोग चले आ रहे हैं। उन पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। अब देखिए ये पंडाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंडाल के तरफ हम ले चल रहे हैं आपको। तो अब देखिए चारों तरफ सुरक्षा के तगड़े इंतज़ाम है, कई लेयर में सुरक्षा के इंतज़ाम है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की रैली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सभी बड़े नेता यहाँ पर आज होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों प्रियंका गांधी की बनारस में रैली हुई थी, लाखों लाख भीड़ आई थी। वहाँ पे भी पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है, विशाल पंडाल बनाया गया है, लोगों का हुजूम है, लोग उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। जांच प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, हाँ, जांच प्रक्रिया के बाद कार्यकर्ता अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए जहां भी देखिए वहां भीड़ ही भीड़ है। और इस रैली को सफल बनाने के लिए काफ़ी बड़ा एफर्ट किया है पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। कई बार इसमें बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे आके जायज़ा लिया और सो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और वो देखने के लिए कि किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं और जो परियोजनाएं जनता को सौंपी जाएंगी, हज़ारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, उसमें कितना काम पूर्ण है, ताकि प्रधानमंत्री जब उसको जनता को सौंपें तो सुचारू रूप से सब काम चल सके। तो आप देखिए मैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस मेहदीगंज में रैली स्थल पे हूँ, जहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।